वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 का नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है आपकी ये चैप्टर जो हमारा 3 है, चैप्टर 3, और इसके कंसेप्ट पढ़ाना है आज हम। तो इसका कुछ कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। जैसे मानो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट होगा पहले उसे कराएंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट होगा उसे कराएंगे। ये नहीं कि पूरा कंसेप्ट एक साथ कराएंगे। उस कंसेप्ट को हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट कराएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। डेफिनेशन, इसकी अभी डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। mn संख्याओं को हम mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा m स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसे m गुणा n आव्यूह कहते हैं। मतलब ये क्या है? m गुणा n, ये आव्यूह का क्रम है, ऑर्डर, ये क्रम mn गुणा आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अवयव एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, आव्यूह जिन संख्याओं से बनता है, उन संख्याओं को हम उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे माना कोई एक ए आव्यूह है, हमने कहा आयताकार सारणी जो प्राप्त होती है हमें, हमने कहा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A4 एलिमेंट A31, A32, A33। इसका जो क्रम क्या है? इसमें जो ये पंक्तियां हैं, पंक्तियां कितनी हैं? 3। और जो ये स्तंभ हैं, ये स्तंभ कितने हैं? ये स्तंभ भी 3 हैं। तो इसका क्रम जो हो गया, m गुणा n। m गुणा n का मतलब है, इसका क्रम हो गया 3 गुणा 3। m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और n है नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। अब ये A11 का मतलब क्या है? ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का कॉलम है। देखो, जैसे कि हमारा कोई भी एलिमेंट है AIJ, मतलब आई भी पंक्ति, ए क्या है? ए आई भी पंक्ति तथा जे में स्तंभ का अवयव है, AIJ। तो हम इसको लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स एक बराबर हो सकता है AIJ m गुणा n। आइए देखो स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों के प्रकार। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? जिसमें इसको क्षैतिज आव्यूह कहेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका मतलब है पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ, जो पहला अनुलग्न है, प्रीफिक्स जो है,
ये तो पंक्ति को दर्शाता है, रो को, और सफिक्स वाला जो एलिमेंट है, जो अनुलग्न है, वो दर्शाता है उसको स्तंभों की संख्या। दूसरा स्तंभ है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें पंक्तियों की संख्या जब कम होती है, जब रोज कॉलम से कम होते हैं, रोज पंक्तियों की संख्या इज लेस देन कॉलम्स। जब पंक्तियां किससे कम होती हैं, रोज लेस देन कॉलम्स। यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं, तो देखो m का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, और n का मान कितना है, 3 है, 3 कॉलम है यहाँ पर ऐसे। और पंक्ति कितनी है, ये ऐसे, ये पंक्तियां हैं। इसको कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसको कहते हैं थर्ड कॉलम, इसको फर्स्ट रो, इसको कह सकते हैं सेकंड रो, ऐसे। तो क्या है, जब m लेस देन n होता है तब उसको कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसे कहते हैं वर्टिकली या वर्टिकल मैट्रिक्स, या वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसे होगा, इस तरीका से वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में m ग्रेटर देन n हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या। इसका अपोजिट, तो देखो कोई ये बी मैट्रिक्स है, इसे कहूँ मैं A11, A12, इसे कहूँ मैं A21, A22, इसे कहूँ मैं A31, A32। देखो ये वर्टिकली मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, वर्टिकली मैट्रिक्स हो गया। यहाँ जो है पंक्तियां कितनी हैं, R1, ये है R2 और ये है R3। ये R3 है स्टूडेंट्स, ये है हमारा C1 और ये है हमारा C2। यहाँ 3 तो रो है। हाँ, m की वैल्यू कितनी है, 3, और n की वैल्यू कितनी है, 2, 3 ग्रेटर देन 2। तो स्टूडेंट अगला टाइप्स पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट सब देखते हैं वर्गाव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्गाव्यूह कैसा अव्यूह होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कोई भी हमने अव्यूह माना, ये A1, A12, A12, A21, A22। तो स्टूडेंट से वर्गाव्यूह है, कोई एक वर्गाव्यूह भी मानते हैं, हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो वर्गाव्यूह इसका क्रम कितना है, 2 गुना 2 है। इसका क्रम कितना है, 3 गुना 3। तो वर्गाव्यूह क्यों होता है, यहाँ पे m की संख्या m बराबर n होता है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों के बराबर हो जाती है। तो हम जैसे m गुणा n निकालते हैं, तो m को कितना रख सकते हैं, m गुणा n। इसको n स्क्वायर नहीं आ गया, ये स्क्वायर आ रहा है, इसलिए वर्गाव्यूह हो गया। ये दोनों संख्या कैसी है, बराबर है। क्रम जो है ऑर्डर है, इसको कोटि कहते हैं, ऑर्डर कोटि या क्रम भी कहते हैं इसे।
वर्ग आव्यूह के बाद होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह कैसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। रो मैट्रिक्स देखो सिंगल बन जाएगा एक आव्यूह के लिए, एक से अधिक आव्यूहों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हम एक्स लगा सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स हो गया ये ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, और इसको हम ऐसे दर्शा सकते थे ए बराबर आई जे एन गुणा एन, मतलब दोनों क्रम है बराबर है। और देखो पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स सी मान लेते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, हम कहेंगे A11 A12 A13 डॉट डॉट लिख सकते हैं A1 IJ 1J, क्योंकि 1 2 फिक्स है, केवल क्या चेंज हो रहा है इसमें कॉलम चेंज हो रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। पंक्ति आव्यूह जैसे कि स्टूडेंट्स हमने माना बी कोई एलिमेंट, जैसे कि ए बी सी और डी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। इसके बाद है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सॉरी स्टूडेंट हम स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, इसमें ओनली केवल एक स्तंभ होता है, ए बराबर ये हो जाएगा A11 A21 A31, और यदि से हम कहें तो डॉट डॉट क्या इसमें 1 फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है M चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है, तो ये जो 1 को फिक्स है तो आई देंगे आई। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बी बराबर मान लेते हैं A11 नहीं सॉरी इस तरीका से 1 2 3 4, ये इसको कहेंगे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसमें एक ही स्तंभ है तो इसको स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इसका मैं क्रम लिखूं तो इसका क्रम लिखा जाएगा 4 पंक्ति हो गई इसमें और 1 कॉलम हो गया ऐसे। इसका यदि मैं क्रम लिखूं तो 1 पंक्ति हो गई, तो के ले लें, के स्टूडेंट्स यहाँ पर के ले लें। यदि मैं इसका क्रम लिखूं तो कितना हो जाएगा, 1 पंक्ति हो गई और 4 कॉलम हो गए, 1 गुणा 4, तो एक पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी अगला टाइप्स देखते हैं। रिक्त आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह। इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जीरो और नल एंड वॉइड मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। तो
ऐसा अभी जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, जैसे कि हमने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0, प्रत्येक एलिमेंट 0 होते शून्य अभी कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है, m लेस देन n। जैसे कि मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, तो ये कैसा आव्यूह है? ये रेक्टेंगुलर आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? R1 और R2। इसके कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3। या और भी कह सकते हैं हम, कोई मैट्रिक्स में बी लेता हूं, A B C D E F G H I J, मतलब दोनों इक्वल नहीं होते। m इज नॉट इक्वल टू n, ग्रेटर देन भी हो सकता है, m ग्रेटर देन भी हो सकता है और m लेस देन भी हो सकता है, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, जिससे पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। A B C D E F G E F G H I J K L M, ये कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें कितने हैं? इसमें R1, ये R2, ये R3 और ये R4, और ये कितना हो जाएगा? C1 C2 C3, 4 गुणा 3 आ जाएगा। इसको कहेंगे जब पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो आयताकार आव्यूह हो जाएगा वो। अब आगे अगला मैट्रिक्स देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं विकर्ण आव्यूह। देखो विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हो नॉन जीरो हो, मतलब शून्य रहित हो, नॉन जीरो। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा हो? शून्य रहित हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो। जैसे कि मैं कहूं A, हो जाएगा B और ये कहूं C, तो ये जीरो है, 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 ये जीरो। इसका क्रम कितना है? 3 गुणा 3। तो मुख्य विकर्ण जो है ये इस तरीका से देखना है हमें, मतलब लेफ्ट से अपर और राइट में डाउन नीचे आना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं B बराबर, जैसे कि हम कहें 1 2 3, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, शून्य रहित होना चाहिए। उसे कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। अब इसके बाद आता है तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये भी वेरी मोर इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, और ये भी मोस्ट है। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं।
ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होता है, 1 होता है और शेष सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कि इसे आई से दिखाते हैं, आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्रम है इसका 3 गुणा 3। स्क्वायर के अंदर लिख रहे हैं हम इस एलिमेंटों को, स्क्वायर ब्रैकेट में इनके एलिमेंट हम लिखे रहे हैं। तो इसको कहेंगे हम, इसको I3 बोलेंगे स्टूडेंट्स, I3 बोलेंगे। I2 का मतलब होता है जिसमें केवल 2 एलिमेंट और 2 ही क्या हो, 2 पंक्ति हो और 2 ही स्तंभ हो, 2 रो हो 2 ही कॉलम हो। जैसे कि 1 0 0 1 I4 लिख सकते हैं हम। इसमें क्रम जो 4 गुणा 4 क्रम हो, 4 ही पंक्ति हो 4 स्तंभ हो। 1 0 0 0 0 1 0 0 फिर 0 फिर 0 1 0 0 0 0 1, ये हो जाएगा I4। तो ये इसका प्रतीक है I1 I2 I4। इस तरीका से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुरू करते हैं। ये बहुत ही यूज होने वाला मैट्रिक्स है। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स, अब देखते हैं अदिश अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये था जो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, पर मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है। वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो A भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये और यही हो सकता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो समान होना चाहिए प्रत्येक अवयव। जैसे कि 3 0 0 3, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा होता है, समान होता है। उसे हम स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव कहते हैं। इसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जो अदिश अवयव होता है, अदिश अवयव एक तत्समक अवयव होता है। इसका मतलब प्रत्येक तत्समक अवयव को हम स्केलर मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। प्रत्येक तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव एक अदिश अवयव होता है, अदिश अवयव होता है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद है अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल का मैट्रिक्स का मतलब होता है मुख्य विकर्ण सहित ये जो है, देखो इसमें मैं कहूं 2 3 5, तो लिखेंगे हम 5 7 2, यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0, फिर यहाँ डबल 0 हो जाएगी। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। देखो इस तरीका से देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ये मान लेते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। इसे हिंदी में कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी, अपर मानी ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है इसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। देखो इसे कैसे करते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, इसको छोड़ के अब ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला, ये इसके जो एलिमेंट्स होंगे इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब इस देखो नॉन जीरो हो जाएंगे। इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके यहाँ पर, इससे जो ये एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स से तो जीरो होने वाली है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। देखो जैसे को b बराबर लिया हमने, अब देखो 2 है, इसको जीरो कर दो, इसे जीरो कर दो। यहाँ पे 7 है और इसके बाद इसे जीरो कर देते हैं, फिर ये जीरो, इसके लिए कुछ और रख लेते हैं, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 4 रख लो। देखो ये वाला जो ये इसे कहते हैं निम्न त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है। मतलब मुख्य विकर्ण से नीचे सभी अवयव शून्य हो इसमें अपर त्रिभुजीय आव्यूह में, और इसमें क्या होता है मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो एक कंसेप्ट में हमारे 2 पॉइंट और हैं। जो हमारा कंसेप्ट में हमारा बस 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इस कंसेप्ट की जितनी भी हमारे त्रिभुजों के प्रकार हैं उससे रिलेटेड जितनी बातें बताई उसको ध्यान से देखना है और नोट्स इसके तैयार करने हैं। आपको हर प्रकार के त्रिभुज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्या क्या उसकी कंडीशन नहीं पता होनी चाहिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी न लगे तो डिसलाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।